नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के पिछोर अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूदा हिम्मतपुर के बीच बिलरई नदी पर बने प्रकृति के अद्भुत दृश्य के बीच प्राचीन सिद्ध स्थल शंकर घाट महादेव मंदिर, जो हिम्मतपुर सहित हिम्मतपुर से लगने वाले 10 गांवों का आस्था का केंद्र है। ग्रामीण बताते हैं कि शंकर घाट महादेव का शिवलिंग 200 वर्ष पुराना है। पहले यह शिवलिंग मसूदा खेरे पर स्थापित था। उस समय जंगल भी काफ़ी घना था। बुजुर्ग बताते हैं कि आज से 100 साल पहले भगवान शिव ने अपने भक्तों को सपना दिया था कि मुझे बिलरऊ नदी के पास लेकर मेरा शिवलिंग स्थापित करवा दो। उस भक्त ने यह जानकारी ग्रामीणों को दी। यह शिवलिंग नदी से सटे हुए 50 कदमों की दूरी पर स्थापित करवा दिया गया था। इसका पुनर्निर्माण सुरेंद्र सिंह परमार बलूसा, परमेश्वर दास दुबे हिम्मतपुर, बालकिशन दुबे हिम्मतपुर, संतोष चौधरी हिम्मतपुर के द्वारा करवाया गया। दोबारा से एक बार बिलरई नदी उफान पर थी तो चबूतरा सहित शिवलिंग नदी के बहाव में बह गया था। उसके बाद इसे एक सुरक्षित स्थान पर सुरेंद्र दाऊ बालूसा द्वारा पुनर्स्थापित कराया गया था। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से जो भी मन्नत मांगता है उसका काम पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर दूर दूर से अधिकारी वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। सावन भादों के महीने में यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दौरान यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर आकर शिवलिंग के दर्शन और अभिषेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रानू परिहार, नवोदय प्लस टाइम। पिछोर से आज हम 25 किलोमीटर चलकर पहुँचे शंकर घाट महादेव मंदिर पर। ये स्थान हिम्मतपुर और मसूदा गांव के बीच है। काफ़ी रमणीक स्थान है और यहाँ पर सावन भादों के महीने में काफ़ी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रकृति का भी यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है और पास से यहाँ पर जो है बिलरऊ नदी निकली हुई है। इसमें हर हमेशा पानी भरा रहता है और कभी ये गर्मी के मौसम में भी पानी खाली नहीं होता है। तो इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये स्थान आज से कम 200 वर्ष पुराना स्थान है और इसी बात को लेकर आज हम जो है इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे इस मंदिर के पुजारी बालकिशन महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आप इस स्थान के बारे में मतलब क्या जानकारी है और आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम करीब 30-35 साल। अच्छा, तो यहाँ पर ये मंदिर है और ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण अभी हुआ है। पहले एक चबूतरा हुआ करता था, उस पर शिवलिंग स्थापित थी। थोड़ा हाँ, पहले नदी के पास में चबूतरा था जी, उस पर विराजमान थी। हाँ, एक ऐसा भी सुनने को मिलता है कि एक बार बहुत अधिक वर्षा हुई थी तो जो बिलरऊ नदी का उफान पे थी उस समय पानी के बहाव से चबूतरा खत्म हो। अच्छा, भगवान शंकर भी को ले गई थी गंगा माई। हाँ, कम से कम 1 किलोमीटर नीचे नदी में हाँ, पहुँची थी। अच्छा, और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर जो घना जंगल था, हाँ, 30-35 साल और पहले अखाड़ा जंगल था। था। अखाड़ा था, हाँ, अखाड़ा हुआ करता यहाँ पर पहलवान जो है कुश्ती सीखते थे। सीखते थे। अच्छा, और इसके इतिहास के बारे में और क्या जानकारी है? सबका कितनी पुराना मंदिर है? 200 साल। मंदिर तो 50 वर्ष। अच्छा अच्छा, इस मंदिर का जो अभी नया मंदिर है, इस मंदिर में किन किन लोगों ने सहयोग किया था और जो है इसका निर्माण कराया है सुरेंद्र सिंह बालूसा। अच्छा, सुरेंद्र सिंह बालूसा और किन? परमेश्वर दास दुबे, मनीराम दुबे, संतोष चौधरी और मुंगेराम जाटव बाबा जी, और इधर मसूदा के लालाराम जहाँ और जयाराम। और इस मंदिर की यहाँ पर खास विशेषता क्या है? मतलब यहाँ सिद्ध मूर्ति है जी, प्राचीन समय की, जो सपनों दे करके पुजारी जी सपना दिया था 50 वर्ष पहले कि मुझे यहाँ विराजमान कर दो। अच्छा, सिद्ध मूर्ति है, इसकी मनोकामना होती है। जो भी आते हैं
श्रद्धालु हमने शंकर घाट महादेव के पुजारी बालकृष्ण महाराज जी से इतिहास के बारे में जानकारी ली थी। अब उनके शिष्य भानु परिहार जी से बात करना चाहेंगे। भानु जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? आपके गुरु क्या शिक्षा देते हैं और आपको क्या जानकारी है यहाँ के इतिहास के बारे में? मैं लगभग 4-5 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और जो हमारे गुरु हैं श्री बालकृष्ण महाराज जी, मैं उनके मार्गदर्शन में रहा हूँ। उनसे काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली है और ज़्यादातर अच्छे विचार, अच्छी आदतें और धार्मिक कार्यों में मेरी जो प्रवृत्ति है वो महाराज जी के संपर्क में आने से हुई है। और यहाँ मेरे अलावा और भी कई भक्तगण आते हैं भगवान शिव के, तो यहाँ जो श्रद्धा सुमन और भक्ति भाव से आता है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव। और जहाँ तक यहाँ के इतिहास की बात है तो काफ़ी प्राचीन ये भगवान शिव का स्थान है। यहाँ हमारे गुरुजी ने जैसे बताया कि यहाँ पहले चबूतरा था, तो ये नदी जो बिलरई नदी है इसका जल स्तर काफ़ी बरसात के मौसम में बढ़ने के कारण वो चबूतरा जल के घिराव में आ गया था। इस कारण यहाँ जो पहले सुजावनी पंचायत में प्रधान हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह परमार, उन्होंने इस चबूतरे को 10-15 फीट यहाँ ऊपर आके फिर इसका चबूतरे का निर्माण करवाया और भगवान शिव की जो शिवलिंग थी उसको पुनर्स्थापित करवाई। इसके बाद हमारे गुरुजी श्री बालकृष्ण महाराज जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और हमारे गुरुजी ने बताया कि पहले यहाँ दंगल भी हुआ करता था, तो कई क्षेत्र की बड़ी बड़ी ख्यातियाँ जो पहलवान हुए उन्होंने अपने दाव पेंच यहाँ दिखाए और आगे चलकर वो यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर कमलेश्वर भगवान शिव का स्थान है, वहाँ आज बड़ा दंगल होता है, तो वहाँ भी उन्होंने अपना पंचम लहराया। आप बता रहे पहलवानों के, यहाँ पर जो पहलवान एक समय जो है दाव पेंच सीखते थे कुश्ती के, जैसे रघुवर दयाल पहलवान हैं और जो हिम्मतपुर के हैं एक पंडित जी परमेश्वर दास महाराज जी, तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर वो सीखते थे और उन्हीं की देन है कमलेश्वर पे के आज कुश्ती होती है, मतलब उनके द्वारा कराई जाती थी, वो रेफरी हाँ करते थे वहाँ के। बिल्कुल सही है, उनके मार्गदर्शन में कई पहलवान तैयार हुए हैं जिन्होंने बुंदेलखंड में अच्छा खासा नाम हासिल किया है कुश्ती के क्षेत्र में। और यहाँ पर कितने श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पर क्या क्या है इसकी जो है वो है? श्रद्धालु यहाँ लगभग जो आसपास के गांव हैं दूर दराज के क्षेत्र के, वो सभी लोग आते हैं। सावन का महीने के टाइम पर बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, और मसूदा है, सुजावनी है, भद्रखा है, हिम्मतपुर और दूर दराज के क्षेत्रों से जो भी भक्तगण यहाँ मन्नत मांगता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और काफ़ी प्रकृति के लिए बहुत बेहद अच्छा अनुकूल स्थान है। यहाँ पर जब टेम्परेचर लगभग मई और जून के माह में 35-40 डिग्री होता है, तो यहाँ आने पर ये मालूम नहीं चलता कि इतना टेम्परेचर होगा। वही टेम्परेचर का अनुमान लगता है कि वो 10 और 15 है लगभग, तो काफ़ी ठंडा और रमणीक स्थान है। और बरसात के टाइम पर अभी जो बिलरई नदी का जल उफान ज़्यादा होगा तो ये काफ़ी। महाराज जी नमस्कार। बाबा जी आप वो जो शंकर घाट महादेव मंदिर है यहाँ पर कितने वर्षों से हैं आप? हमको 12 साल हो गए। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दें, इसके इतिहास के बारे में, और यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। जानकारी ये हिसाब के जो इसे हृदय से लगाएगा तो वो हृदय से लगाता है। हाँ, ये जानकारी है जो व्यक्ति यहाँ से हृदय से लगाया वो आज ये संपन्न भी एक इतिहास हम बताए आपके लिए। और ये पहले तो मूर्ति अंत थी। अच्छा, कहाँ पर थी? जो थी वो बरियाना बावड़ी। अच्छा, फिर हमारा पुराना पुजारी था, उन्होंने गांव वाले ने सब हिम्मतपुर ने मिल के इसकी स्थापना यहाँ कराई। स्थापना दिया था पुजारी को, सब गांव ने मिल के इसकी स्थापना की। सुरेंद्र सिंह के बीच में ये तो बना हुआ निर्माण था, वो नदी से चला गया था, इसलिए फिर बाद में इन्होंने किया, हमारे गांव वालों ने किया। चलो, एक और इस मंदिर के जो है अनन्य भक्त माने जाते हैं लालाराम झा मसूदा, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कितने सालों से आ रहे हैं? 6-7 साल।
अच्छा, आप यहाँ पर बताया जाता है कि आपने जो भी मांगा भगवान शंकर से वो मिला आपको? आत्मा। अच्छा, बताया जाता है, लोगों के मुँह सुनते हैं कि वहाँ पर जो है झा साहब हैं, उनने आज तक जो भी मनोकामना यहाँ पर जो प्रार्थना की वो पूर्ण काम हुआ? पूरी। अच्छा, और इस मंदिर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? वर्षा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर ये नदी है, कभी सूखती नहीं? नहीं। अच्छा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए पिछोर से रानू परिहार की रिपोर्ट।